भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस साल जून या जुलाई में सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। इसरो ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA से विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC प्राप्त किया है। यह आदित्य L1 का प्राथमिक पेलोड है। VELC सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है, जिसे जून या जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा। IIA ने कहा कि VELC का कैलिब्रेशन, असेंबलिंग और परीक्षण उनके द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। VELC आदित्य L1 के 7 पेलोड में से सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे बड़ा है। इसरो ने एक बयान में कहा कि VELC के और कई परीक्षण और आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के साथ होंगे। इसका इंटीग्रेशन अब इसरो द्वारा किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने VELC की टीम को बधाई दी और कहा कि आदित्य L1 का परीक्षण जून या जुलाई के आसपास होगा। उन्होंने कहा, पृथ्वी और उसके परिवेश पर सूर्य के प्रभाव को समझना अब बहुत अहम हो गया है। आदित्य L1 का उद्देश्य इसी विषय पर प्रकाश डालना है। VELC को पूरा करने में 15 साल लगे, क्योंकि इस मिशन के लिए एक जटिल प्रणाली की जरूरत थी। इस उद्देश्य को पूरा करने में VELC, IIA और इसरो के बीच बेहतरीन सहयोग रहा है। आदित्य L1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इसका उद्देश्य सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट से सूर्य का अध्ययन करना है। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियां हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंड प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। L1 ऑर्बिट आदित्य L1 को लगातार सूर्य की ओर देखने की अनुमति देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अधिकारियों ने कहा कि मिशन में सूर्य के सबसे भारी परतों क्रोमोस्फीयर अथवा कोरोना और फोटोस्फीयर का अवलोकन करने के लिए 7 पेलोड होंगे। इससे सौर गतिविधियों के साथ साथ अंतरिक्ष के मौसम पर इसके प्रभाव के बारे में कई अध्ययन करने संभव होंगे। IIA की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने कहा, VELC पूरी टीम का प्रयास है। यह संस्थान के लिए एक मील का पत्थर है। इस प्रयास में IIA, इसरो और भारत भर के कई उद्योगों के बीच बेहतरीन सहयोग शामिल है। हम इस पेलोड के संचालन के बाद आने वाले रोमांचक वैज्ञानिक परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।